गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। आज मैं डिस्कस करूंगा 12th क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और हम सभी को प्रॉब्लम आती है इसके रिवीजन में कि शॉर्ट रिवीजन इसका कैसे किया जाए। तो अब मैं कुछ ऐसे नोट्स और कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जिससे आपके बेसिकली जो MCQs हैं वो आसानी से हो पाएँ। जो MCQs है वो आसानी से हो जाए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वाट एवर, जिस भी पैटर्न में असर्शन रीज़न। तो इसमें कई सारे पैटर्न के क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे और आपको नॉलेज भी होगा अबाउट द बेसिक्स। और ये आपका पार्ट 1, पार्ट 2 मैं इसके बाद शूट करूँगा। सो इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है? इट इज चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे, लेंथ को L से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। देयर आफ्टर सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज दैट इज डिनोटेड बाय Q अपॉन एरिया। एरिया दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Actually, they never intersect each other. Okay, the electric field of lines, they never intersect each other and they do not form any closed loop. ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, इसमें से MCQs आ चुके हैं CBSE में। एंड देयर आफ्टर द थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इंड एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ओरिजिनेट होंगी और इंड कहाँ पर होंगी? नेगेटिव चार्जेस पर, आपके सामने। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो एरो का निशान है, जो तीर का निशान है, एरो का निशान है, दैट इज द वेक्टर। वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो फॉलोड बाय द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक्चुअली इट इज फॉर द फोर्स। जैसे दो चार्जेस हैं और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज R, तो वहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर चार्ज Q1 है और अनदर चार्ज Q2 है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ओके, जिसको बेसिकली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम C-2। ओके, मतलब कूलम स्क्वायर में लेकिन इन्वर्स में। अच्छा, Nm स्क्वायर C इन्वर्स स्क्वायर। R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ओके, अच्छा, दोनों चार्जेस अगर सेम हुए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, और दोनों चार्जेस अगर अपोजिट हुए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड देयर आफ्टर बेसिक प्रॉपर्टी, अगर हम चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप लोग देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो n है ना, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इट्स एन इंटीजर। Q इज इक्वल टू NE, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देख लीजिए।
चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज विथ टाइम. ओके. एडिटिविटी ऑफ चार्ज देख लीजिए. टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज इट्स अल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस. ओके. पार्ट 2 मैं इसका शूट करूँगा. सो वेरी गुड लक फॉर द 12th एंड इट इज़ बोथ फॉर द CBSE, ICSE. ओके. MP बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी गुड डे. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.